घर में से बाहर मत निकलो, मत निकलो, बाहर चले जाओ कुछ दिन के लिए। वो मेरा बात नहीं माना। लड़का के जन प्रेमिका रहुआ घरे आके बैठल बड़ी उनका ना रखे तो हम क्या करी, जे तरह है तो गइल लड़का ही नहीं है, आपका प्यार ही हम नहीं है। उसके कातिलों का बदला लेकर खुद चले जाएंगे, खुद चले जाएंगे। बाबू से पूछियो ले, बाबू शादी करब तो बाबू हमार मुड़ी डोलावन, मुड़िया डोलाते भर में चकुइया लगा देवन। बोले कि पापा आ गए, तुम चले जाओ, कहीं चले जाओ, पर उसने मेरा बात नहीं माना। पुरानी दुश्मनी थी या प्रेम प्रसंग का मामला था? वही था, प्रेम प्रसंग का मामला ही था। एक एक आंसू का बदला लेंगे हम, एक एक आंसू का। वो कभी नहीं चाहते थे कि हम दोनों साथ में रहे, कभी भी नहीं। पहले भी मारे थे उसको, एक बार हमको पॉइजन पिलाए थे और इस बार तो जाने लेकर चले गए उसका। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि तुम जिससे प्यार करती थी उस प्यार को लेकर पिताजी पंचायती भी कराने के तैयार थे, शादी भी कराने को तैयार थे। हाँ, धोखा से मारा है उन्होंने, धोखा से। क्या छल करना चाहते थे शादी कराने का झांसा देकर? उसको सामने बुलाना चाहते थे, बस सामने बुलाना चाहते थे, जब सामने आए तो मार दिए। ऐसा क्या चाहती हो, इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई होना चाहिए? एक एक आंसू का बदला लेंगे हम, एक एक आंसू का। अपने पिता के साथ ही आप केस करिएगा, आप बदला लीजिएगा। हाँ। लेकिन आपके पिताजी कभी बताते नहीं थे कि जिससे तुम प्यार कर रही हो वो सही है या गलत है? वो बोले थे पहले ही कि तुम दोनों को साथ में ही मारेंगे। हम उससे बोलते थे कि घर में से बाहर मत निकलो, मत निकलो, बाहर चले जाओ कुछ दिन के लिए। वो मेरा बात नहीं माना, बोल रहा हम नहीं जाएंगे, जाएंगे तो साथ में जाएंगे लेकर तुमको, नहीं तो नहीं जाएंगे। हम बोले नहीं जाएंगे, तो बोल रहा है कि अगर नहीं जाओगे तो हम खुद मर जाएंगे। और उसका कहा हुआ सच हो गया, जो कहा वो कर दिया वो। लेकिन पंचायती क्यों बैठा था? क्या बात होने वाला था? क्या शादी को लेकर बात होने वाला था कि या मारने को लेकर बुलाने का साजिश था? शादी के बाद के बहाने उसको सामने बुलाए और मार दिए। तो आप लोग का ये प्रेम प्रसंग का मामला कब उनको पता चला कि हमारी लड़की जो है गांव के लड़के से ही प्यार कर रही है, ये करने देना चाहिए या नहीं? बहुत पहले से पता था, इसलिए वो चाकू लाए थे बाहर से, उसी लिए लाए थे। बाहर रहते थे हाँ, और वहीं से चाकू खरीद के लाए थे? हाँ, वहीं से लाए थे। हम उससे बोले कि पापा आ गए, तुम चले जाओ, कहीं चले जाओ, पर उसने मेरा बात नहीं माना। आज अभिमन्यु को मतलब मारने का इनका प्लान था, जिसकी वजह से बाहर से चाकू लाए थे। दोनों को मारने का प्लान था, एक को नहीं, दोनों को। आपको भी? हाँ। फिर आप कैसे बच गई? हमको भी मार दिए होते, हमको पता नहीं कौन बचा लिया। लड़का ही नहीं है, आपका प्यार ही हम नहीं है। उसके कातिलों का बदला लेकर खुद चले जाएंगे, खुद चले जाएंगे। उस घर की विधवा बन के रहती है, वैसे ही यह कुंवारी लड़की है अंकिता, और अभिमन्यु के घर पे आके बैठ गई। अभिमन्यु तो अब नहीं रहा, लेकिन देखना होगा यह कैसे अपना गुजारा करती है। क्या अभिमन्यु के परिवार वाले इसको एक्सेप्ट करते हैं या इस मामले को लेकर क्या कहते हैं परिवार वाले? लेकिन यह विवाद का कारण क्या था? क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी या प्रेम प्रसंग का मामला था? वही था, प्रेम प्रसंग का मामला ही था, उसके अलावा कुछ नहीं था। उसके पहले भी उनको मारे थे, घर में बंद करके उनको मारे थे। लेकिन लड़का लड़की राजी था, परिवार वाले भी राजी थे, आप लोग भी? तो लोग नहीं पूछे थे जब ना। कहूँ वो हमरा से पूछी, बाबू से पूछियो ले, बाबू शादी करब तो बाबू हमार मुड़ी डोलावन, मुड़िया डोलाते भर में चकुइया लगा देवन। पंचायत में जैसे पूछो नो, पंचायत ना रहला, केहू आए आदमी वही में पूछुए लो जे शादी करब तो बाबू मुड़िया डोलावन, तो उतने देर में चकुइया लगा देलो। तो बताई चाकू लगाल जरूरी रहो जू, जब हमारे बाबू शादी करे के सकार लेवन तो चाकू लगाल जरूर है। अब का ना आधार पर रही नु, हम का से किया, हम का करे, रहुआ हमके बताई। अब लड़का के जन प्रेमिका रहुआ घरे आके बैठल बड़ी उनका ना रखे तो हम का करी, जे तरह है तो गइल, हमार तो अपने दे हौसल बा, हम केकरा के देखे। आई बा, आई बा। देख सकते हैं अभिमन्यु की माँ है और घर का बड़ा बेटा था,
उस बड़े बेटे पे अभिमन्यु जो था उस पे ही परिवार वालों की शान थी, लेकिन उस शान को उस गुमान में तब्दील कर दिया गया और माँ का रो रो कर बुरा हाल है। यह घटना जो है जी तब तो हम रख लेती हमारे बाबू के तहे लौकी तू तो बाबू तो रखे के तैयारे रहलन उ लड़की तो के फिर जान का है मरवा जब हमारे बाबू कहीं ना कहीं सरकार कोई साजिश बा। जाए लड़की तो सरकार कह ले रही बाहरे से चाकू लेके हाँ आई बड़ी। उनकर बाप रहलन वैसे लेके आयल बड़न सब लड़की विदेश जानती है रहते थे ना, वहीं से चाकू लेकर आए थे मारने के लिए। वो पहले भी बोल चुके थे कि हम कभी भी मारेंगे, अकेले में वो बाकर लड़की या सब घर में जानती है। उनका वहीं मानसिकता मारेंगे। था कि अगर शादी के लिए तैयार हो जाएगा तो इसको चाकू मार मार देंगे। देंगे वही बोले थे। किया। हाँ वही किया, अपना मर्जी पूरा कर लिया, जो उसके मन में था वो पूरा कर लिया। परिवार वाले भी कह रहे हैं जैसी घटना को अंजाम दिया है आरोपी ने वैसे ही उसको सजा भी मिलना चाहिए। मीरगंज थाना अंतर्गत का मामला है, लेकिन स्थानीय थाने की पुलिस क्या कह रही है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इस घटना को लेकर अभी परिवार वाले जो हैं, लड़की के पिता व अन्य सदस्य जो हैं फरार बताए जा रहे हैं। स्थानीय थाने की पुलिस यहाँ बैठी हुई है, आपसी तनाव ना हो जिसको लेकर पुलिस यहाँ कैंप कर रही है।